पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के उन नेताओं को नॉन परफॉर्मिंग एसेट बताया है जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। गहलोत ने कहा कि उन नेताओं का प्रभाव खत्म हो गया था, इसके बावजूद भी बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि बीजेपी पहले ही अपना भरोसा खो चुकी है। गहलोत ने यह भी लिखा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए नेता ही बीजेपी की पतन का कारण बनेंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि एक तो भाजपा की पहले से ही हालत खराब थी, बाद में जनता में अपना अस्तित्व खो चुके कांग्रेस नेताओं को शामिल करके इन चुनावों में बीजेपी ने अपनी हालत और खराब कर ली है। क्योंकि उन नेताओं के कार्यकर्ता पहले से ही निराश थे, जिन नेताओं का पार्टी और जनता में कोई अस्तित्व नहीं बचा, ऐसे नेता भाजपा में शामिल होते हैं। गहलोत ने कहा कि ऐसे नेताओं को जब कहीं सुरक्षित भविष्य नजर नहीं आता तो वे बीजेपी में चले गए, हालांकि वे डूबते हुए कैटेगरी के नेता हैं। गहलोत ने यह भी कहा कि खराब प्रदर्शन वाले नेताओं के बाहर जाने से कांग्रेस को ही फायदा हुआ है। नॉन परफॉर्मिंग नेताओं को पार्टी से बाहर करने पर पार्टी के सक्रिय और मेहनती नेताओं और कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए अवसर मिल जाते हैं। गहलोत ने भरोसा जताया कि लोकसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस का भरपूर साथ दिया है। चुनाव परिणाम में यह साबित हो जाएगा। कांग्रेस केवल सिद्धांत और मूल मुद्दों की राजनीति करती है। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। लोकसभा चुनाव में अमेठी के सीनियर ऑब्जर्वर रहे अशोक गहलोत अब जयपुर लौट गए हैं। शुक्रवार को उन्होंने अपने आवास पर कई लोगों से मुलाकात की थी। शाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गहलोत ने लिखा कि बीजेपी की इन चुनावों में बुरी हालत होने के एक कारण कांग्रेस के नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी के सैकड़ों नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाना है। कांग्रेस ऐसे नेताओं को बाहर जाने से कार्यकर्ताओं को अधिक मौका मिला है। बीजेपी पर ऐसे नेता लायबिलिटी बने जिससे उनका खुद का कार्यकर्ता निराश हो गया। अहंकार की अति बीजेपी के पतन का कारण बन रही है। पिछले 6 महीने में कांग्रेस के दर्जनों नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। इनमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत के नजदीकी नेता भी शामिल हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले कई पूर्व मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, अन्य जनप्रतिनिधियों ने कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। गहलोत राज में कैबिनेट मंत्री रहे लालचंद कटारिया, महेंद्र सिंह मालवीय, राजेंद्र यादव कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा चुके हैं। पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, पूर्व सांसद शंकर पन्नू, पूर्व विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा, रिछपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा सहित दर्जनों नेता भाजपा में शामिल हो गए थे। बीजेपी का दावा है कि पिछले 6 महीने में 10,000 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता पार्टी में आ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अब यही दावा है कि ये सभी नेता वे लोग थे जिनको कांग्रेस से टिकट नहीं भी मिलती और कांग्रेस में वो दावेदार भी नहीं थे। कई सालों से कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी, चाहे वह यूपीए के रूप में रही हो या फिर राज्य सरकार में, इन सभी नेताओं ने बहुत राज किया। लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं थी तो ये सभी नेता छटपटा रहे थे। इन सबको सत्ता और ताकत के लोभ है, जिसकी वजह से यह नेता बीजेपी में गए, लेकिन कांग्रेस में भी इनका स्कोप नहीं था। बीजेपी इनको पार्टी में शामिल कराकर राज्य भर में माहौल बनाने का सिर्फ काम कर रही थी, लेकिन इन सभी नेताओं के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।